जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो कहा जाता है कि कौन सा लकी डे होगा आपके लिए या कौन सा लकी नंबर होगा। बाज़ दफ़ा ये भी सुनने में आता है कि लकी नंबर 7 हर एक के लिए लकी होता है। ये वैसे पूछूंगी मैं आज, इरफान साहब हमारे साथ हैं, कि 7 सबके लिए क्यों लकी होता है, क्योंकि कहते ही यही हैं। मगर असल में क्या है, इस साल कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो वाकई लकी हैं और आपके लिए अच्छे होंगे कि आप अपना काम शुरू करना चाह रहे हों या आप किसी की शादी होने जा रही है तो वो कौन से नंबर की डेट्स में जो है शादी की तारीख रखे या निकाह की तारीख अक्सर बताते हैं इरफान साहब। और उससे ही बढ़कर आजकल लोग कहते हैं कि कोई भी काम में हाथ डालते हैं वो काम जो है कंप्लीट करने से पहले ही उसमें हम जो है उस नुकसान उठाते हैं। तो उस वक्त क्या सोच के, किससे बात करके, किस तरीके से, क्या डिसाइड करके कौन सा नंबर, कौन सा दिन, कौन सी तारीख आपके लिए बेस्ट है, ये सब जानेंगे इरफान साहब से। वही हमें बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, वालेकुम अस्सलाम मानूर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह बखैर। आप बताइए, ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से? ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। और मैं अभी जो बात कर रही थी कि एक नंबर है 7, जी, उसको क्यों सबके लिए लकी कहा जाता है? एक्चुअली एक वो जनरल एक टर्म है कि ओके, अच्छा जी नंबर 7 इज अ लेकिन लकी उसमें भी नंबर। है, लेकिन बात के किसके लिए है, वो किसके लिए नहीं। इसलिए है कि जो लोग उससे रिलेट करते हैं तो वो उनके लिए है कि अच्छा जी वो उनके जायचे के अंदर, या अगर वो स्ट्रांग है तो वो यकीनन, क्योंकि नंबर 7 को बड़ी अफादियत हासिल है शुरू से लेके आज तक। हम कहते हैं कि 7 आसमान हैं, 7 जमीन की तय हैं, 7 दिन हैं, इसी तरीके से 7 7 सितारों रंग का हैं, जुर्मट इसी है। तो मुख्तलिफ, इसीलिए लोग कहते हैं कि 7 इज अ लकी नंबर। सही, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर हम सिर्फ 7 को लकी कर देंगे तो बाकी अदर दिन 8 लोग कहाँ गए? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली एवरीबडी इज लकी। उसको सिर्फ और सिर्फ उस इस कायनात के अंदर उस नंबर को एक्सप्लोर करना है जो उसके लिए बना है। सही, अभी आपसे ये पूछते हैं किस तरह जी, एक्सप्लोर करेंगे। ये बताइए, क्या वाकई जो हमारी लाइफ है ओवरऑल, नंबर्स उसको कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल कंट्रोल करते हैं उसको, और इस हद तक कंट्रोल करते हैं कि लोगों की बीमारियां, लोगों की शोहरत, लोगों का रोज़गार, लोगों के रिश्ते, लोगों के परेशानियां, हर चीज़ एक नंबर से रिलेट करती है। और वही नंबर अगर वीक होता है तो वो उस चीज़ की बीमारी लेकर आता है, उस चीज़ की परेशानी होती है आपको, उस चीज़ में रिश्तों में मसला होता है। जब भी हम कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी है क्या? कंपैटिबिलिटी है ही बेसिकली नंबर कंपैटिबिलिटी, कि जब दो लोग एक जैसे मिलते हैं और उनके अंदर दोस्ती का रिश्ता बनता है, या घर के अंदर दो बहन भाई हैं तो उनके अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन एक ही घर के अंदर दो बहन भाई जिनके अंदर बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो नंबर्स बेसिकली एक दूसरे के साथ सपोर्टिव नहीं है, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो आपने बात कही है, 101% मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूँ और इसको बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ कि नंबर्स आपकी ज़िंदगी के अंदर मैक्सिमम आपको डिफ़िकल्टीज भी देते हैं जी, और आपको सक्सेस भी देते हैं। सही। चलें, यहाँ पे आपने ये बात हमें क्लियर कर दी है। अभी आपने कहा एक्सप्लोर करना। जी, एक्सप्लोर करने के लिए तो ज़ाहिर बात है आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी साहिब इल्म जो के पास जो जाइएगा, साहिब बिल्कुल। इल्म है, ठीक है। जी, लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम 2026 में हैं, इस ईयर में कौन से ऐसे लकी नंबर्स हैं जो सबके लिए ही अच्छा उसके बायस अच्छा, हों? पहली चीज़ तो ये है कि देखें, हर साल के अंदर बेसिकली 3 एरा आते हैं जिनको आप 4-4 महीनों पर डिवाइड करते हैं। जी, हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर एंड देन थर्ड क्वार्टर। ये जो अब हम जिस उसके अंदर है, ये है सेकंड क्वार्टर। जी, ये जो सेकंड क्वार्टर है, मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि सेकंड क्वार्टर, इसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। सेकंड क्वार्टर में कोई सा भी साल हो, इसके अंदर मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा जी, और अगस्त आएगा। तो अ, जब आप मई से स्टार्ट लेते हैं तो मई, जून, जुलाई जी, और अगस्त, तो जब ये टाइम आता है, मैं लोगों को कहता हूँ अपनी रिलेशनशिप्स को मॉनिटर करना शुरू कर दें। जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे बच्चियों के, वो इस ड्यूरेशन में मेहनत करनी शुरू कर दें। प्रपोजल्स आएंगे, जो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज़ की रेमेडी करें। तो आपके जो काम हो सकता है पिछले साल नहीं हुआ, वो इस ड्यूरेशन में हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा फर्स्ट एरा जो होता है, ये हमेशा 4-4 महीनों की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ जी, कि आप उसके अंदर एक मैक्सिमम बेनिफिट तो ले सकें। हम ज़ोडिएक के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी को भी 21 दिन के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, कि उसका 21 दिन का टाइम है या 28 डेज का, सब डिफरेंट होता है, तो उसमें हम रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। तो ये मैं तो 4 महीने की बात कर रहा हूँ।
कि ये 4 महीने जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें ये करें, सेकंड क्वार्टर में ये करें, थर्ड क्वार्टर में ये करें, तो उसके अंदर आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स होंगे। तो जो आपने बात की 2026 का जो ईयर है ये नंबर 1 का ईयर है। नंबर 1 नंबर 1 हमारा रिलेट कर रहा है लियो के साथ, ज़ोडिएक है लियो एंड इसका जो प्लैनेट है वो है सन, एंड दिस इज द ओनली ज़ोडिएक जो रिलेट करता है सिर्फ एक ही प्लैनेट से, जो कि है सन। इस साल जो लोग भी जिनकी पैदाइश 1, 10, 19 और 28 है, वो अगर अपनी चीज़ों को मॉनिटर करके और अगर उसके अंदर कोई किसी साहिब इल्म से मशवरा करके अगर अपनी चीज़ों को सेटल कर लें तो ये इनके लिए ये साल और आने वाला साल वो भी इनके लिए बहुत सपोर्टिव होगा, क्योंकि अगला साल मून का ईयर है। तो एक नंबर का जो आपने मुझसे साल की बात की तो वो ये लोग हैं जो कर सकते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो इस साल जिनकी अच्छा जिनके लिए सपोर्टिव रहेगा, और ये तो मैं आपको बताऊं कि 1 के साथ अगर हम जब कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो वो आती नंबर 5 की। नंबर 5 किससे रिलेट करता है? नंबर 5 रिलेट करता है मरकरी से। मरकरी किससे रिलेट करता है? जेमिनी एंड विर्गो से। अब जो लोग भी सन से रिलेट करेंगे और वो अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे किसी भी पार्टनरशिप के अंदर, किसी भी रिश्ते के अंदर, किसी भी दोस्ती के रिश्ते के अंदर, वो उनका कामयाब होगा, क्योंकि नंबर 1 एंड 5 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। पता कैसे चलेगा इरफान साहब? ये इस तरह पता चलेगा कि वो अपनी बर्थ देखेंगे। ठीक है। जिनकी भी बर्थ 5, 14 या 23 है वो नंबर 5 है। ठीक है। अब वो अगर कंपैटिबिलिटी अपनी बनाते हैं तो वो 1, 10, 19 और 28 के लोगों के साथ बनाएंगे, तो उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसके अंदर एक चीज आ जाती है कि कई जगह बर्थ नहीं होती लेकिन नाम होता है। नाम यकीनन आपको किसी से पूछना पड़ेगा कि मेरे नाम का आदत क्या है, तो वो आपको बता सकेंगे कंपैटिबिलिटी। फिर जो सेकंड हम इसको कहते हैं कि 1 के साथ और किसकी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, 1 क्योंकि सन है जी, इसकी जो सेकंड उसके ऊपर कंपैटिबिलिटी आती है वो आती है 9 के साथ। 9 क्या है? 9 है मार्स, जिसे हम कहते हैं मरीख। 1 एंड 9 सन एंड मार्स, ये दोनों इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं, जब ये मिलते हैं तो गवर्नमेंट लेवल के लोग आपको अमूमन 1 एंड 9 के साथ मिलेंगे। तो जो लोग भी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर 1 के अंदर हैं तो उनको अगर अपना कोई सबॉर्डिनेट या अपना कोई अटैच्ड एम्प्लॉय वो अगर 9 के साथ मिलता तो वो बहुत क्लिक करेंगे। इसी तरीके से वाइफ एंड हस्बैंड ने एक के साथ सन की एनर्जी, एक के साथ मार्स की एनर्जी है। एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, एक घर को बहुत अच्छे तरीके से उसका फाइनेंशियल चीज़ों को रन करेगा। तो सेकंड कंपैटिबिलिटी नंबर 9 सही, ये 1 के साथ है। ये 2 नंबर ऐसे हैं जो मेन फोकस के अंदर है, जो बहुत अच्छे इस साल चल सकते हैं। कॉल ले लेते हैं फिर जी, मजीद इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जी रिहाना है रहीम यार खान से। वालेकुम अस्सलाम रिहाना, क्या पूछेंगी और किसके बारे में? हेलो महानूर, आप ही कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। क्या पूछेंगी रिहाना और किसके बारे में? मैं अपने भाई के बारे में पूछूंगी। मेरे भाई का नाम है मोहम्मद अकमल, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7/7/1987। 1987। मैंने जो है ना 1 साल पहले भी जो है ना कॉल की थी और अपने भाई के बारे में पूछा था कि उसका कारोबार भी सेट हो जाए और उसकी शादी भी हो जाए। सर ने बताया था वाइट चीज का सदका। जी जी ठीक है जी, आप बता दें कि हम उसका नाम के साथ क्या लगाएंगे, उसका मतलब बेहतर हो जाए और उसकी शादी भी हो जाए। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया रिहाना। वैसे वो कर रहा है, मंडे के दिन जो है ना वाइट चीज का करता है। मेरे एक और भाई को भी सर ने बताया था कि वाइट चीज का ना सदका करे, वो भी कर रहा है। ठीक है रिहाना साहिबा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी आपको बताते हैं, सही है, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जावेद हैं कराची से। जी जावेद साहब, क्या पूछेंगे किसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मुझे मालूम करना है कि मुझे अपनी बेटी के बारे में मालूम करना है। इनकी पैदाइश है 3 जुलाई 2004। तो इनकी शादी कब होगी और तालीम कैसी रहेगी? ठीक है, और नाम क्या है इनका? इनका नाम है अलीजा। अलीजा। अलीजा, पूरा नाम पूछेंगे आप? नहीं, ठीक है, अलीजा जावेद ही होंगी। 30/7 बताइए ना उन्होंने। 30 जुलाई 3 जुलाई 2004। ठीक है ठीक है, आपको बताते हैं दोपहर। अच्छा टाइम नहीं, बता रहा जरूरत नहीं वो। मुझे। ठीक है,
ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको ऑन एयर बताते हैं जी। पहला हमारा जो सवाल था वो था इनका जो उन्होंने अपने भाई के लिए पूछा, अकमल के लिए। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपने कहा नंबर 7 इज लकी नंबर। जी अब ये इनकी बर्थ है 7 जुलाई 1987। अब अगर हम कहते हैं लकी हैं तो इनके साथ डिफिकल्टी क्यों हो रही है? इट मीन्स कि इनके लिहाज से नंबर 7 इज इन डिफिकल्ट पोजीशन बिकॉज ऑफ हिज नेम। आपके नाम की वजह से ये डिफिकल्ट है। और जो उन्होंने कहा इनकी शादी का सिलसिला है कि शादी और नहीं हो कारोबार। रही और कारोबार। जी तो मैंने पहले भी बताया था और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये नंबर 7 से हैं तो हम इनको नंबर 7 की रेमेडी पे नहीं लेके जा सकते, हम इनको नंबर 3 की रेमेडी पे लेके जाएंगे जिसमें इनका कारोबार और जिसमें इनकी शादी का सबब बन सके। सही। बेसिकली जुपिटर वीक है, तो आपने ये करना है कि थर्सडे के दिन, क्योंकि अब आप इस सिनेरियो के अंदर चल रहे हैं, टाइम बहुत अच्छा है। ये अभी आप समझेंगे 3 से 4 दिन और हैं अभी, बल्कि इनफैक्ट वीक है पूरा। आप इस वीक के अंदर जो भी अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने रिश्तों के मामले में ज़रूर करें। जुमेरात के दिन, अभी जो जुमेरात आएगी, आप उस दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका दीजिए। खुशबू का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दें। आप जितना खुशबू, जितना अपनी बॉडी को परफ्यूम रखेंगे, इस रोज़गार और रिश्ते के मामले में ये लक अट्रैक्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो आपको ये चीज़ फ़ायदा देगी। नाम आपका सही है, कोई इसमें नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको जल्दी एग्जीक्यूट करें, तो आप अपनी अगर कॉलिंग चेंज कर सकते हैं तो नासिर, एक नाम बता रहा हूँ मैं आपको, नासिर के नाम में अपनी कॉलिंग कर लें। सिर्फ अगर लोगों को बताएं तो अपना नाम नासिर बताएं, कोई हर्ज नहीं है, लिखने में आपका अकमल रहेगा, वो ऐसे आप नासिर बताइए। तो ये सदका बताया और मैंने आपको 1-2 हिंट बता दिए। सही। अब सेकंड, जावेद साहब की अलीज़ा, बेटी। इनकी भी शादी का इशू है। अच्छा, मज़े की बात है कि जो ऊपर नीचे हमारे पास कॉल्स हैं, एक की नंबर 7 की बर्थ है, दूसरे की नंबर 3 की बर्थ है। तो जो अलीज़ा हैं, इनकी शादी का प्रपोज़ल जो आए उसको फाइनल करें और कोशिश करें इसी साल फाइनल करें, और ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अगस्त तक, उसके बाद आपको मिलेगी नवंबर के बाद जाकर दिसंबर में। तो जो बेस्ट प्रपोज़ल आए ज़रूर कीजिए, और इस प्रपोज़ल को अच्छा करने के लिए थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, आपने बेटी को कहना है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार होकर आपने ऑफ वाइट कलर का ड्रेस पहने, कोई येलो शेड, कोई पिस्ता ग्रीन शेड ये पहने, अपनी बॉडी को परफ्यूम करें। प्लस आपने थर्सडे के दिन आपने किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है, कोई चने की दाल हो गई, कोई अगर मिठाई देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आप थर्सडे को करना शुरू करें, इंशाल्लाह ताला 3 हफ्ते करेंगे, अल्लाह ने चाहा इसका प्रपोजल आ जाएगा बहुत अच्छा, और अल्लाह ताला कामयाब करे, और ये टाइम बहुत अच्छा है। सही। अभी हम आपसे और भी बात करेंगे और आपसे ज़रूर जानेंगे, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में आपके लिए जो है ख़ास नंबर कौन से हैं, वो आप बता रहे हैं हमें। लेकिन लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं, कॉलर भी हमारे साथ हैं, जंग से हैं नसीम। अस्सलाम वालेकुम नसीम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसके बारे में पूछेंगी, क्या पूछेंगी? जी मैडम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। बेटे का नाम है मोहम्मद हसनैन जमील और 27/9/2007 इसकी तारीख ऑफ बर्थ है। तो मैं इसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो इसके काम के हवाले से और इसके कलर के हिसाब से कि क्या पहने, इसके लिए सदका कौन सा बेस्ट रहेगा, ये क्या काम करे जिसके लिए एक दफ़ा फिर आप इसकी बर्थ रिपीट करें, दोबारा इसकी डेट ऑफ बर्थ आराम से बताएं। 27/9/2007। 27/9/2007। ठीक है। और नाम क्या है इनका? मोहम्मद हसनैन जमील। मोहम्मद हसनैन। ठीक है नसीम साहिबा, आपको बताते हैं, ऑन एयर बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, एक और कॉलर है, नूर हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप भी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं और किसके बारे में पूछेंगी नूर? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1973 और नाम है फराज सलीम। ठीक है। फराज FARAZ, फराज सलीम। रात 10:30 बजे फैसलाबाद में पैदा हुए। ठीक है, अब आपने पूछना क्या है? इनके बिजनेस के बारे में पूछना है कि इनको कौन सा बिजनेस सूट करेगा। वो उन्होंने पहले जो भी बिजनेस किए हैं उनमें कोई वो खतर खा नहीं उनको कोई कामयाबी मिली। ठीक है नूर साहिबा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको ऑन एयर बताते हैं। जी इरफान साहब। पहला सवाल था हसनैन हसनैन जमील, जो उनकी वालदा ने पूछा अपने साहबजादे के लिए।
पहली चीज़ ये है कि आपके साहबजादे की बर्थ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, इट्स अ 9+9 पर्सनैलिटी है ये। इनके नाम को आपने थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसकी कॉलिंग चेंज करनी होगी, क्योंकि हसनैन का अदद है 3। हमें, क्योंकि आपके बच्चे की बर्थ 9 है और उसके साथ सितंबर है, बेसिकली ये लिब्रा की तरफ चले गए, लेकिन क्योंकि 9 नंबर पर्सनैलिटी है तो आपको मैं एक एडवाइस करूँगा कि इनके नाम को अली की कॉलिंग में करें। सबसे पहले सिंपल अली कॉल कराना शुरू करें। सेकंड चीज़ ये है कि आपने इनके लिए एवरी वेडनेसडे, बुध के दिन, आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करना है, हरी सब्जी का सदका करना है एवरी वेडनेसडे। आपने पूछा था इनके लिए कलर, जितने लाइट शेड पहनेंगे उतना ज़्यादा इनकी चीज़ें अच्छी रहेंगी, डार्क शेड्स को बिल्कुल अवॉइड करें। फिर आपने पूछा था इनके लिए कि कौन सी डेट्स अच्छी हो सकती हैं, तो इनके लिए जो डेट है वो 9, 18, 27 है, जिसके अंदर ये अपने कुछ काम कर सकते हैं सिवाय रिलेशनशिप, मैरिजेस वगैरह छोड़ के। उसमें निकाह की तारीख जो है वो ना इसमें करें, बाकी चीज़ें जो पढ़ाई है अदर देन चीज़ें वो इन डेट्स में कर सकते हैं। इसके साथ जो डेट रिलेट करेगी, जो मैंने अभी पहले भी बताया था, वो था 1, 10, 19 और 28। ये डेट्स भी इनके लिए बहुत अच्छी हैं, तो इन चीज़ों को फॉलो करें। सदका जो मैंने वेडनेसडे का बताया इसको ज़रूर कीजिए, ताकि इनके जो हाइटेड है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये चीज़ थोड़ी काम डाउन हो। सही। सेकंड बताया था, सेम बर्थ थी जो सेकंड बच्चे की, उसकी भी 27 सितंबर इन्होंने बताई, जी। सिर्फ ईयर चेंज है उनका। उनके लिए जो एडवाइस मैं करूँगा, क्योंकि उनका नाम, फिर वही वाली बात आ जाती है कि नाम चेंज, इनकी फराज गालिबन नाम बताया था उन्होंने जी अपने जी, साहबजादे स्पेलिंग भी का। बता रही थी। तो फराज नाम बिल्कुल ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने करना ये है कि क्योंकि ईयर हमारा चेंज हो रहा है आकर वहाँ पर, आपने इनके लिए जो फ्राइडे का दिन है, जुम्मे का जो दिन है, उस दिन आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। कोई आटा, चीनी, चावल कुछ भी ले लें और किसी भी ज़रूरतमंद को ये दीजिए। इनके लिए भी यही एडवाइस करूँगा कि आपने लाइटर शेड्स आपने वेयर करने, और जितने भी ग्रीन के शेड्स वेयर करेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए लक अट्रैक्टेंट है। आपने पढ़ाई की तरफ अगर ये कोई काम पढ़ना चाह रहे हैं कुछ, तो इनके लिए आईटी रिलेटेड फील्ड बहुत अच्छी है, फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड बहुत अच्छी है, उस तरफ जाएंगे तो इनको फ़ायदा होगा। सही। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, भावलपुर से हमारे साथ हैं जी आमना। कौन? जी आमना, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। क्या पूछेंगी इसके बारे में? हानिया मारूंगी, हानिया। हामना, हानिया। ओके जी, क्या पूछेंगी किसके बारे में? भाई की बात जी, के भाई का नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरे भाई रज़ाक। क्या नाम है? सॉरी, रज़ाक। जवाद अल्ताफ। जवाद। जवाद, ठीक है। उनकी बर्थ क्या है? 3 फरवरी। सॉरी, 3 फिर से बताइएगा प्लीज। 3/2/2003। अच्छा, 3 फरवरी। 3 फरवरी। ईयर क्या है? 2003। जी जी, क्या पूछेंगी? मेरे भाई के ना कारोबार का मसला है बहुत ज्यादा। वो पहले मतलब कि 2-3 साल पहले ठीक था उनका कारोबार, तीसरा चौथा साल है उनका कोई कारोबार नहीं है। वो जिसमें जाते हैं मतलब वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। उनका काफी मसला है और कुछ 1-2 महीने हो गए उनका हेल्थ का भी इशू रह रहा है काफी। तो मुझे ठीक है। प्लीज उनके लिए बताएं कोई सदका कुछ ऐसा। और मुझे अपने बारे में भी पूछना है। आप एक सवाल कर लीजिए, क्योंकि पीछे फिर कॉलर्स होते हैं ना, फिर आप बाद में कर लीजिएगा अपने बारे में। अभी आपके भाई के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। और जी, माफिया है, बहुत शुक्रिया कॉल करेंगे। माफिया है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम माफिया, किसके बारे में पूछेंगी, क्या पूछेंगी? लाइन ड्रॉप हो गई है माफिया की। जी, अभी हम इनका जवाब देते हैं। जवाद का जो उन्होंने कहा, इनके कारोबार का कुछ इशू है जी। जो कि नहीं चलता है। आपके लिए ये साल, इनके लिए मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग भी नंबर 1 है उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जवाद इज़ नंबर 1, राइट। उनकी बर्थ के अंदर 1 है। तो आप कोशिश करें एवरी संडे, इतवार के दिन, आप किसी भी रेड चीज़ का सदका कीजिए, लाल चीज़ का। वो कुछ भी हो सकती है, कोई सब्ज़ी हो सकती है रेड, कोई मिठाई हो सकती है रेड, जो हस्ब इस्तात आप कर सकें। एवरी संडे आप ये सदका कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी बिजनेस ये शुरू करें वो फूड से रिलेटेड शुरू करें, यानी उसके अंदर कोई ग्रोसरी स्टोर हो सकता है, मतलब कोई परचून की दुकान हो सकती है आपका, जिसके अंदर सारा आप डिफरेंट टाइप ऑफ
जो दालें हैं, चावल है और इस तरह की जो चीज़ें ये आप डील करें उसके अंदर, तो इनको फ़ायदा होगा उस काम के अंदर। ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी। सेकंड ऑप्शन जिनके पास कारोबार के लिए है वो है कैटल फार्मिंग, यानी जिसके अंदर जानवरों की देखभाल या जानवरों का पालना, गाय बकरी, ये फार्मिंग का काम कर सकते हैं। तो ये दोनों बिजनेस इनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर इसको कंटिन्यू करेंगे फ़ायदा होगा। सदका मैंने संडे का बताया है, इसको कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपका कारोबार में बरकत आ जाएगी। जी, कॉलर है हमारे साथ शाहिद लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या पूछेंगे किसके बारे में? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई और मैं कारोबार जो भी करता हूँ सही चलता नहीं है। पहले मैं प्रॉपर्टी का करता शायद था। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 जुलाई 1979। 1979। ठीक है, आप पूछिए सवाल। जी, मालूमात लेना चाह रहा हूँ कि काम के लिए मुझे थोड़ी परेशानी आ रही है। कोई भी कारोबार करता हूँ सही नहीं चलता। तो ठीक है, पहले मैं प्रॉपर्टी का कर रहा था, वो भी फ्लॉप हो गया। फिर और कोई काम शुरू किया, वो भी नहीं चल रहे। ठीक है, आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या कौन सा कारोबार सूट। जी, शेखपुरा से कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। रजिया हैं, कैसी हैं आप? क्या पूछेंगी किसके बारे में? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है और कारोबार के बारे में पूछना है। ठीक है, पूछिए। मेरे भाई का नाम इरफान है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है रजिया? और 1992। नहीं, पूरी पूरी बताइए डेट ऑफ बर्थ बताएं। 1992। वो याद नहीं आ रही, इतनी बस याद था मैंने। अच्छा, आपने उनके बारे में क्या पूछना है? उनका नाम क्या है भाई का? इरफान बताइए। इरफान भाई का नाम बताएं। इरफान है, मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। आपने पूछना क्या और है? पहले कोई बिजनेस कर रहे थे वो? नहीं करते, नहीं, बड़े भाई के साथ ही होते हैं। क्या कहा आपने? बड़े भाई के साथ। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें पहले प्लीज, वो बहुत लाउड हो रही है आपकी आवाज। ठीक है, वैसे ना मुझे लगता है उनको वही बिजनेस का ही है, कारोबार वही का है, इशू issue वही है। हम Okay. दोनों कॉलर्स के सवाल का जवाब पहले देते थे हैं। शाहिद शाहिद साहब साहब हैं और दूसरी रजिया हैं। इरफान और के लेकिन नाम। उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप आते हैं तो रहिएगा हमारे साथ। आगे हम वापस आपको कहेंगे खुश आमदीद। और इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। कॉलर से इरफान साहब। कॉलर से पहले शाहिद साहब थे हमारे पास, जिन्होंने बताई थी उनकी बर्थ 22 जुलाई। और क्योंकि मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, वो लियो हैं। लियो के लिए साल बहुत अच्छा है। आपने ये करना है शाहिद साहब कि आपका नाम भी बहुत अच्छे अदद में, नंबर 1 के अदद में। आपने संडे के दिन किसी भी रेड चीज़ का सदका देना है, जिसके अंदर कोई सी भी लाल सब्जी हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है। ये एवरी संडे आप देना शुरू करें। दूसरी चीज़ ये कि आप अपना जो बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वो बिज़नेस फूड रिलेटेड हो। जितना चाहे वो रेडीमेड फूड आइटम्स हो, चाहे वो आपने कुक करके सेल करने हैं, जो भी हो फूड बिज़नेस से रिलेट करें आप, तो इंशाल्लाह आप क्लिक करेंगे इसमें। संडे के दिन का सदका करें और जब भी कोई अपना काम शुरू करें, कोशिश करें पहली 10, 19 या 28 तारीख में स्टार्ट लें उसका। और अगर उसके अंदर संडे आ रहा है तो और अच्छा है। ये हो गया शाहिद साहब के लिए। दूसरा सवाल था इरफान साहब के लिए, उनकी सिस्टर ने किया था। इरफान साहब की जो बर्थ थी वो नॉट नोन थी, बट क्योंकि एक तो मेरे ही हम नाम है, दूसरी चीज़ ये है कि उनके लिए जो भी बिज़नेस है वो मेटल रिलेटेड है। उनको चाहिए कि आयरन रिलेटेड बिजनेस करें। कोई सेल फोन का बिजनेस कर सकते हैं, मोटरसाइकिल्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, कार्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप चाहें कोई जो ये क्रॉकरी होती है स्टील की, इसका बिजनेस कर सकते हैं। जिसमें भी मेटल आ रहा है उससे रिलेटेड काम शुरू करें। लेकिन जब आप शुरू करेंगे कोशिश कीजिएगा सैटरडे के दिन शुरू करें। और सैटरडे के दिन आपने किसी भी ब्लैक चीज़ का सदका करना है, जिसके अंदर कोई सा भी, कोई काले चने हो सकते हैं, काली दाल हो सकती है। और अपनी ज़िंदगी के अंदर जितना ज़्यादा आप सदके को बढ़ाएंगे, उतनी ज़्यादा आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। तो ये इरफान साहब के लिए हो गया। दूसरी चीज़ ये कि आज हम अब रेमेडी की तरफ जाते हैं। और आज इत्तेफाक की बात है, इरफान साहब से मैं कह रही थी कि ज़्यादातर हमें इस तरह के पता चलता है कि कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार को किस तरीके से करना है, क्या वजह है जिसकी वजह से फ्लॉप हो जाते हैं, अक्सर नुकसान उठाते हैं। तो आपने कहा कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली किसी भी बिजनेस का जो एसेंस है उसके कस्टमर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे वो कोई आपका फूड बिजनेस हो, आपका कोई ग्रोसरी स्टोर हो, आपका कहीं कोई रेस्टोरेंट हो, एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन देयर कस्टमर्स। तो कस्टमर्स जितनी ज़्यादा अट्रैक्टेंट होंगे, उतने ज़्यादा आपके पास
बिजनेस फ्लरिश जो एक करेगा। क्लाइंट के बगैर आपका कोई है ही नहीं ना business। बिल्कुल। तो ये एक मैं आपको कोड बता रहा हूँ, इस कोड को यूज कैसे करना है। आपने किसी भी ग्रीन पेपर पे इसको लिख के इस कोड को अपनी जो कैश ड्रॉ है, जहाँ पे भी कैश आपका हैंडल होता है, चाहे वो शॉप है चाहे ऑफिस है, कुछ भी है आप, लेकिन कैश होना चाहिए वहाँ पे हैंडल जहाँ पे आप कैश रखते हैं। तो ये इस कोड को लिख के आपने ग्रीन पेपर चाहे, और अंदर इसमें आपको एक चीज़ और करनी होगी क्योंकि वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। आपने जो ड्रॉज के अंदर आप इसको पेस्ट करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे करना है कि ड्रॉज जब आप ओपन करें ड्रॉज को, तो फ्रंट के ऊपर एक छोटा सा मिरर लगाइए और इसके मिरर के फ्रंट के ऊपर इस तरफ जहां से ये रिफ्लेक्ट करे मिरर को, वहां पे आपने ग्रीन कलर के पेपर पे ग्रीन कलर के मार्कर से वेडनेसडे के दिन आपने इस ड्रॉर के अंदर आपने सामने मिरर लगा होगा और एक उसके फ्रंट के ऊपर आपने ये कोड आपने पेस्ट करना है। तो मैं ज़रा जाफर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इसको क्लोज अप कर लें। ये आपने 41948871 ये आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो मैंने तरीका बताया उसको बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो कीजिए कि उसके अंदर आपने ड्रॉर के अंदर मिरर छोटा सा लगाना है और उसके फ्रंट के ऊपर जहां से रिफ्लेक्शन में नजर आई ये कोड, ये आपने ग्रीन कलर के पेपर पे ग्रीन कलर के मार्कर से वेडनेसडे के दिन, और अगर आप उसको इवनिंग के अंदर लिखते हैं तो और ज्यादा अच्छा है। इसको बस कंटिन्यू उस पर लिख के रख लें, आपके पास ऑटोमेटिकली कस्टमर्स का बहुत ज्यादा फ्लो हो जाएगा। 48871 एक्चुअली ये कैश के फ्लो को बढ़ाता है, तो कैश का फ्लो उसी वक्त बढ़ता है जब कस्टमर्स का फ्लो बढ़ता है। तो दोनों चीजें को रिलेट करती हैं, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ मनी है बेसिकली ये कोड। उससे डबल होकर भी दिखेगी ना डबल, उसमें से। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये कोड, और इसका कुछ और भी एक गिमिक है, वो ये है कि जब आप मिरर के अंदर कोई चीज देखते हैं तो वो रिवर्स हो जाती है। तो हमें पता ही जब रिवर्स होता है कोड तो वो क्या आपको वाइब्स दे रहा है। तो इसको जरूर फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपका बिजनेस इंप्रूव करेगा इन रिगार्ड ऑफ कस्टमर्स। सही, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में शुक्रिया। आप आए और आपने तमाम कॉल्स के जो सवाल थे उनके जवाब दिए, और आपने बताया कि वाकई लकी नंबर जो है आप जिंदगी में होता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। Exactly. और अगर आपको नहीं मालूम तो आपके पूछ पास सकते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनसे पूछिए। बहुत शुक्रिया एक बार फिर बहुत से आपका, शुक्रिया मानूर और अपना आपका, बहुत thank सारा you. ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।